इस साल जेईई मेंस में कौन कौन से क्वेश्चंस बोनस हुए थे उनकी बात मैं करने वाला हूँ। आइए फटाफट से बात कर लेते हैं। इस बार जो पहला क्वेश्चन जो बोनस हुआ है वो दोनों के दोनों इवन क्वेश्चंस 9 अप्रैल मॉर्निंग शिफ्ट से रहे थे, जिसका एक क्वेश्चन आईडी मैं आपको बता दूं 224 है। वो ये एसिडिक स्ट्रेंथ का क्वेश्चन था जीओसी से। क्वेश्चन की बात करते हैं तो सबसे पहले एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर लिखें तो आप ऐसे देखो, सेकंड वाले में NO2 अपना माइनस एम लगाएगा, OCH3 मेटा पर है तो माइनस आई लगाएगा, NO2 अपना मेटा पर है तो माइनस आई लगाएगा, OH ये OCH3 इवन प्लस एम लगाएगा। अब अपने को पता है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप एसिडिक स्ट्रेंथ डिक्रीज करते हैं, तो सबसे बढ़िया एसिड जो आपके पास निकल कर आ रहा होगा बी के बाद सी और डी में ध्यान से देखो तो दोनों में माइनस आई है, लेकिन ज्यादा माइनस आई NO2 का रहता है तो डी हो जाएगा एसिडिक स्ट्रेंथ में, फिर सी हो जाएगा। ए और ई की बात करूं तो वहां डोनेटिंग ग्रुप है, ई में तो पीछे आएगा, तो ए पहले फिर ई। अब सवाल वाला पीके का ऑर्डर पूछ रहा तो जस्ट उल्टा हो जाएगा, ई देन ए देन सी देन डी देन बी। अब ऐसा कोई भी ऑप्शन मैच नहीं कर रहा था, ऐसा कोई भी ऑप्शन मैच नहीं कर रहा था, इसीलिए क्वेश्चन बोनस में जाएगा। बट एनटीए ने एक्सेप्ट नहीं किया, बट हाँ ये क्वेश्चन बोनस रहेगा। क्लियर? ठीक है। एक क्वेश्चन की और बात करते हैं। ये क्वेश्चन आईडी 228 की रिगार्डिंग ये क्वेश्चन पहली आंसर की में पहले बोनस जाता, लेकिन एनटीए एनटीए एक्सेप्टेड कि हाँ इसका आंसर 164 आएगा। एनटीए ने इसको एक्सेप्ट कर लिया, इसलिए मैं इसको बोनस नहीं बोलूंगा। क्यों एक्सेप्ट किया? लास्ट मोमेंट पे किया, जान गई कि यार सही होगा। मैं आपको सॉल्यूशन जरूर बता देता हूँ, क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है। 500 ml सॉल्यूशन में कोई एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट है जिसकी मोलरिटी 0.2 मोलर है। आप सोचकर देखना, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इतना है, वॉल्यूम ऑफ इतना सॉल्यूशन इतना है, तो मास ऑफ सॉल्यूशन आप ऐसा लिखेंगे, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन। 500 इंटू 1.25 क्या सॉल्व करके 625 ग्राम हो जाएगा। ठीक है। अब आप मोल्स मोल्स ऐसा लिख सकते हैं क्या, मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। मोलैरिटी आपके पास कितना है? मोलैरिटी की मैं बात करूं तो क्या दोस्त मोल्स, मैं यहाँ पर मैं डायरेक्ट वेट भी निकालना चाहूँ या पहले मोल्स निकाल लेते हैं। मोलैरिटी इज 0.2, वॉल्यूम है आपके पास 500 डिवाइडेड बाय 1000। ठीक है। अब मैं यहाँ पे डायरेक्ट वेट लिखना चाहूँ तो मैं चीजों को ऐसा लिख दूं क्या दोस्त, ये आपके पास मोल्स आ चुके हैं और मुझे लिखना है, लेट से मोल्स आ चुके हैं, मुझे वेट लिखना है, वेट ऑफ सॉल्यूट। तो इसके मॉलिक्यूलर वेट से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 0.2 इंटू 500 डिवाइडेड बाय 1000 इंटू एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट का जो मॉलिक्यूलर वेट निकल कर आएगा दैट वुड बी 159.5, दैट वुड बी 159.5। क्लियर? तो रफली ये जो डेटा निकल कर आता है 15.95 निकल कर आता है। अब आप डायरेक्टली लिखना चाहें तो मोल्स कैसे भी लिख लीजिए, मोल्स 0.1 आ जाएंगे, यहां से भी सोचो तो ये 0.1 हो गए क्या। क्लियर? अब अब हमें तो मोलैलिटी चाहिए दोस्त, मोलैलिटी कुछ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट रहता है। सॉल्यूट के मोल्स कितने, 0.1 डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट 625, मास ऑफ सॉल्यूशन है, इसमें से माइनस करना पड़ेगा 15.95 इन 2000, और जब आप इस डेटा को सॉल्व करेंगे तो यू विल एंड अप विद 164 इंटू 10 टू द पावर -3 मोलल। इसलिए इसका दोस्त करेक्ट आंसर 164 ही रहेगा। इस आंसर को एनटीए ने एक्सेप्ट कर लिया है, पहले नहीं किया था, यानी इस साल 2024 के अंदर जो बोनस क्वेश्चंस रहे वो एक ही रहा। 2024 अप्रैल अटेम्प्ट में जो बोनस क्वेश्चन रहा वो एक ही रहा, इसको एनटीए ने एक्सेप्ट कर लिया। क्लियर है? और आप अपनी जेई एडवांस की प्रिपरेशन को कंटिन्यू रखें, और जेई एडवांस केमिस्ट्री एक्सक्लूसिव कंटेंट सीखना चाहते हैं तो मेरे चैनल अनिरुद्ध वालिया केमिस्ट्री को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपके पास वो एक्सक्लूसिव कंटेंट जरूर आता रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।